रक्षक देव विष्णु। विष्णु जी को हिंदू धर्म में पालनहार और रक्षक के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म की कहानियों के विशाल सागर में विष्णु जी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वे सृष्टि के पालनकर्ता और रक्षक माने जाते हैं। विष्णु जी पालनहार और रक्षक हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। ब्रह्मांड में अच्छाई और बुराई का संतुलन वो ही बनाए रखते हैं। विष्णु जी का कार्य है ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना और धर्म की रक्षा करना। जब भी दुनिया पर बुराई का साया मंडराता है, जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में होता है, विष्णु जी अपने लोक से प्रकट होते हैं। वे अपने दिव्य लोक से धरती पर अवतरित होते हैं। वो अलग अलग रूपों में धरती पर आते हैं, जिन्हें अवतार कहा जाता है। हर अवतार का एक विशेष उद्देश्य होता है। हर रूप का एक उद्देश्य होता है, धर्म की स्थापना करना। वे अपने अवतारों के माध्यम से अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। दिव्य हस्तक्षेप का ये चक्र दशावतार की कहानी में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। दशावतार की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे विष्णु जी ने समय समय पर धरती पर आकर धर्म की रक्षा की। दशावतार यानी विष्णु जी के 10 अवतार। हर अवतार में एक नई कहानी, एक नया संदेश छिपा है। ये कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। 10 रूप, 10 कहानियां। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें छिपे हैं गहरे अर्थ और जीवन के महत्वपूर्ण सबक। दशावतार सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन के विकास और अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे संघर्ष को दर्शाता है। हर अवतार एक नई कहानी और एक नई सीख लेकर आता है। विष्णु जी का हर अवतार कुछ खास गुणों का प्रतीक है और हमें बहुमूल्य शिक्षा देता है। ये अवतार हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और सद्गुणों को बनाए रख सकते हैं। जल में रहने वाले मत्स्य से लेकर, जो हमें जल के महत्व और जीवन के आरंभिक चरणों की याद दिलाता है, मानव जैसे राम और कृष्ण जो हमें धर्म, कर्तव्य और प्रेम का महत्व सिखाते हैं, और अनबाउतियम काम और अंत में भविष्य के कल्कि तक जो हमें यह याद दिलाते हैं कि समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दशावतार दिव्य हस्तक्षेप और ब्रह्मांडीय संतुलन की एक मनोरम कहानी प्रस्तुत करते हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और सद्गुणों को बनाए रख सकते हैं और कैसे हम अपने समाज और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रह सकते हैं। मत्स्य, पानी से बाहर पहली मछली। पहला अवतार मत्स्य एक विशाल मछली है। यह अनोखा रूप जीवन की शुरुआत पानी से होने का संकेत देता है। एक भयानक बाढ़ ने पूरी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी थी। मत्स्य ने धार्मिक राजा मनु और वेदों, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को बचाया। इससे ज्ञान और धर्म की निरंतरता सुनिश्चित हुई। कूर्म, कछुआ जिसने दुनिया को थामा। दूसरा अवतार कूर्म एक विशाल कछुए का रूप लेता है। क्षीर सागर के मंथन के दौरान मंदरा पर्वत का उपयोग मथनी दंड के रूप में किया गया था। कूर्म ने पर्वत को सहारा देने के लिए अपनी पीठ को आधार के रूप में प्रस्तुत किया। अपार शक्ति और स्थिरता के इस कार्य ने अमृत को प्राप्त करने में मदद की। वराह, सुअर जिसने पृथ्वी को बचाया। तीसरा अवतार वराह एक विशाल सुअर है। राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को खींचकर समुद्र के तल में ले गया था। वराह गहराई में गए और पृथ्वी को बचाया। उन्होंने इसे अपने दांतों पर उठाया और इसे उसके उचित स्थान पर पुनर्स्थापित किया। नरसिंह, मनुष्य शेर जिसने बुराई को हराया। चौथा अवतार नरसिंह एक भयानक आधा मनुष्य आधा शेर है। राक्षस राजा हिरण्यकशिपु को एक वरदान मिला था
जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया। यह रूप न तो मनुष्य था और न ही जानवर, जिससे वह राक्षस को मार सके। पांचवां अवतार वामन एक बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट होता है। राक्षस राजा बलि ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वामन बलि के पास 3 पग भूमि दान में मांगने पहुंचे। 2 कदमों में वामन ने स्वर्ग और पृथ्वी को कवर किया। तीसरे कदम से उसने बलि को नीचे पाताल लोक में धकेल दिया। छठा अवतार परशुराम एक भयंकर योद्धा ऋषि हैं। वह एक दिव्य फरसा चलाते थे और अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 21 बार भ्रष्ट और अभिमानी क्षत्रिय राजाओं से पृथ्वी को मुक्त कराया। परशुराम धार्मिक क्रोध की विनाशकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। 7वां अवतार राम को सदाचार और धार्मिकता का प्रतीक माना जाता है। वह महाकाव्य रामायण के नायक हैं। राम का जीवन हमें कर्तव्य, साहस और भक्ति के बारे में सिखाता है। वह आदर्श राजा, पुत्र और पति के रूप में पूजे जाते हैं। एब्दा मातिएक है। 8वां अवतार कृष्ण हिंदू धर्म में एक प्रिय देवता हैं। वह अपनी बुद्धि, कूटनीति और रणनीतिक प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। महाभारत में अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण ने भगवद गीता, हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ, सुनाया। वह कर्तव्य, भक्ति और वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति के बारे में सिखाता है। 9वां अवतार बुद्ध बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक हैं। कुछ हिंदू परंपराओं में उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान की खोज पर केंद्रित हैं। उन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग बताया। 10वां अवतार कल्कि अभी प्रकट नहीं हुआ है। भविष्यवाणी की गई है कि वह कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, जो पतन और अंधकार का वर्तमान युग है। कल्कि एक सफेद घोड़े की सवारी करने वाला योद्धा होगा। वह बुराई का नाश करेगा, धार्मिकता की स्थापना करेगा और सच्चाई और प्रकाश के एक नए युग की शुरुआत करेगा। दशावतार सिर्फ पौराणिक कथाओं का एक समूह नहीं है। यह भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाता है। यह अच्छाई और बुराई की प्रकृति, समय की चक्रीय प्रकृति और धार्मिकता के महत्व में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दशावतार की कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक अवतार विशिष्ट गुणों का प्रतीक है और आज भी लागू होने वाले मूल्यवान पाठ पढ़ाता है। उदाहरण के लिए, भगवान राम का अवतार हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जबकि भगवान कृष्ण का अवतार हमें प्रेम और भक्ति का महत्व सिखाता है। दशावतार हमें याद दिलाता है कि जब भी अंधेरा छाता है, संतुलन बहाल करने और मानवता को धार्मिक मार्ग की ओर ले जाने के लिए एक दिव्य शक्ति का उदय होगा। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा होता है और हमें हमेशा आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए।